पश्चिम बंगाल की सड़कों में अब नहीं पढ़ा जाएगा नमाज। ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर नमाज अदा करने का दृश्य सालों से पश्चिम बंगाल की पहचान का हिस्सा रहा है। हर साल हजारों लोग यहां एक साथ ईद की नमाज पढ़ते नजर आते हैं, लेकिन क्या इस बार रेड रोड पर वही तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या अब राज्य में सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी? दरअसल हाल के दिनों में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। इसी वजह से अब लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या नई सरकार कोई नया नियम लागू करने जा रही है या फिर पहले की तरह इस बार भी रेड रोड पर ईद की नमाज आयोजित होगी। पश्चिम बंगाल की सड़कों में अब नहीं पढ़ा जाएगा नमाज। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने राज्य की कानून व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं को लेकर एक बेहद ही कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अर्जुन सिंह का दावा है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से आम जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए अब से सिर्फ मस्जिदों तक ही इसे सीमित रखना जाना चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक लकीर खींची जा रही है? एक तरफ बीजेपी इसे पब्लिक ऑर्डर बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सामाजिक ताने बाने पर हमला करार दे रहा है। आखिर अर्जुन सिंह के इस बयान के मायने क्या हैं और क्या वाकई बंगाल में इबादत के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं? विस्तार से देखिए और समझिए पूरी रिपोर्ट। रास्तों पर अब नमाज हुआ बंद, नमाज के लिए मस्जिद चाहिए, सीएम शुभेंदु का सख्त आदेश। अर्जुन सिंह ने खोला नया फरमान, जनता की सहूलियत और कोर्ट के ऑर्डर्स का दिया हवाला। बंगाल में सिविल डिसिप्लिन पर सख्ती, अब नहीं चलेगा सड़कों पर जमावड़ा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने ताजा बयान देकर राज्य की सियासी गलियारों में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अर्जुन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना अब स्वीकार्य नहीं होगा और इबादत के लिए सिर्फ मस्जिद का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर धर्म और अधिकार की बहस छिड़ गई है। जहां बीजेपी इसे कानून व्यवस्था और आम जनता की सुविधा से जोड़कर देख रही है, तो वहीं आलोचक इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की एक सोची समझी कोशिश बता रहे हैं। अर्जुन सिंह का कहना है कि सरकार को इस पर सख्त आदेश जारी करने चाहिए ताकि सड़कों पर भीड़ जमा न हो। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई प्रशासनिक है या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति छिपी है? बीजेपी के नेता जब इस तरह के संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं तो कहीं न कहीं विकास और रोजगार जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। क्या अर्जुन सिंह का ये बयान बंगाल की शांति और एकता के लिए सही है या फिर ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक और जरिया है? दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और राज्य की जनता इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। बंगाल हमेशा से अपनी मिलीजुली संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में इस तरह के कड़े रुख से समाज में तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। विपक्ष का तर्क है कि जब बंगाल विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, तब बीजेपी नेता ऐसे बयान देकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सड़कों पर जाम की समस्या सिर्फ एक समुदाय की प्रार्थना से है या फिर प्रशासन की नाकामी को छुपाने के लिए ये नया मोहरा चला गया है? अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार और जनता इस पर क्या रुख अपनाती है।